जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो उनमें से दो कथा प्रचलित है, एक उत्तर भारत के अंदर और एक दक्षिण भारत के अंदर। यह कथा का वर्णन रामचरितमानस के अंदर, शिव पुराण के अंदर, देवी भागवत के अंदर या भागवत के अंदर पाया जाता है। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग के अंदर शिव जी सती को साथ लेकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। राम कथा। अगस्त्य ऋषि ने शिव जी का सम्मान किया, पूजन किया, लेकिन सती के मन के अंदर संदेह था। जब कथा सुनकर आकाश मार्ग से शिव जी और भवानी आ रहे थे, वही समय पर दंडकारण्य के अंदर राम जी सीता की शोध कर रहे थे। तो शिव जी ने राम को देखा तो शिव जी ने प्रणाम किया कि यही इष्ट है, यही मेरे गुरु है, यही ब्रह्म है। सती के मन के अंदर संदेह हुआ कि यद्यपि ब्रह्म होते तो अपनी पत्नी का पता खुद ही लगा लेते, ये क्यों भ्रमण कर रहे हैं। जैसे कामी पुरुष एक स्त्री के पीछे आसक्त हो रहा है, वैसे अपनी पत्नी को शोधने के लिए रो रहा है। तब शिव जी ने कहा, यद्यपि आपके मन के अंदर संचय है तो जाकर परीक्षा लीजिए। सती ने जाकर परीक्षा ली, लेकिन सती ने सीता का ही रूप धारण किया। जब राम सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तब आगे खड़ी रह गई। राम तो परब्रह्म थे ही। राम ने दो हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा कि मेरे पिता कहाँ हैं। तब सती को पता चल गया। सती फिर से आई और शिव जी ने कहा कि तुमने परीक्षा ली। तो सती ने कहा, जैसे आप प्रणाम करते वैसे प्रणाम करके ही मैं आ गई। सती ने ऐसा झूठ बोला तो शिव जी ने समाधि लगाई और समाधि अवस्था में देखा तो उन्होंने तो मेरी माता सीता का रूप धारण किया है। तो मन ही मन सती का त्याग कर दिया। बहुत समय व्यतीत होने लगा, शिव जी समाधि अवस्था में चले गए। वही समय पर दक्ष प्रजापति के वहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा था। शिव जी सती को कथा सुना रहे थे। आकाश मार्ग में सभी देवता जा रहे थे। तब सती ने कहा, ये देवता कहाँ जा रहे हैं। तब शिव जी ने बताया कि आपके पिता के घर यज्ञ का आयोजन है, हमें निमंत्रण नहीं है, लेकिन ये देवता जा रहे, सबको निमंत्रण है। सती ने बताया, यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर निमंत्रण न हो तो भी जाना चाहिए। सती ने हट किया तो साथ में शिव जी ने दो गणों को भेजा और सती पिता के यज्ञ के अंदर गई। पिता के घर गई तो न उसको अपनी बहनें मिली, माता ने उसका सम्मान किया। यज्ञशाला में जब सती गई तो न शिव जी का आसन पाया और क्रोधाग्नि में होकर वो अपने दाहिने अंगूठे से अंदर योगाग्नि प्रकट करके यज्ञ में भस्म हो गई। तब राम जी ने शिव जी को कहा कि आप फिर से सती के साथ विवाह रचाइए। तब दूसरे अवतार के अंदर हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में प्रकट हुई और शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह किया। उसके कारण ही शिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरी कथा जो दक्षिण भारत के अंदर प्रचलित है, तो अनेक ब्रह्मांड है। अनेक ब्रह्मांड के अंदर अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु और अनेक महेश। उसी तरह से अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड के अंदर अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत महेश है। उसके ऊपर महाविष्णु है और महाविष्णु के ऊपर सदाशिव है, जो सर्वत्र वास करते हैं। जब महाप्रलय आ जाता है तब सदाशिव में सब विलीन हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अंदर वाद विवाद चलने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा, विष्णु जी कहने लगे मैं बड़ा। तब अचानक से स्तंभ प्रकट हो गया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे मैं उसका आदि नापने के लिए जाता हूं। विष्णु जी कहने लगे मैं उसका अंत नापने के लिए जाता हूं। न ब्रह्मा जी उसका आदि नाप पाए, न विष्णु जी उसका अंत नाप पाए। उसी समय से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।